जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है एससी बख्शी की, इसमें हम अभी करा रहे हैं क्या कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो देखते हैं वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स। देखते हैं नंबर वन है हमारे पास एब्डिक्शन। ठीक है, एब्डिक्शन क्या होता है? वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन्स इन फेवर ऑफ समवन। ठीक है, एब्डिक्शन क्या होगा? वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। ठीक, अगला देखते हैं नंबर 2, ऑलमेनिक एन एनुअल कैलेंडर विद पोजिशन ऑफ स्टार्स। अलमेनिक क्या हो जाएगा? एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स की पोजीशन के साथ जो एक हमारा वार्षिक कैलेंडर होता है उसे क्या बोलते हैं? अलमेनिक बोल देते हैं। नंबर 3 क्या हो जाएगा? एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी। जो ज़मीन और समुद्र दोनों में रह सकते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हम एम्फीबियन बोल देते हैं। ठीक है। 4 है हमारा एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ थ्रू सिंबल्स। एलिगरी क्या होता है? कोई भी स्टोरी जो सिंबल्स के थ्रू बताई जाए। ठीक है, इसे बताई जाए। ठीक है, सिंबल्स के थ्रू, संकेतों के माध्यम से बताई जाए। एनिमेशन के थ्रू भी कह सकते हो। ठीक है। एनोमली क्या होता है? एनोमली डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। ठीक है, एनोमली क्या हो जाएगा? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। ठीक है, ये हो जाएगा एनोमली। एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एक्वा वाटर से रिलेटेड करता है, तो एक्वाटिक क्या हो जाएंगे? जलीय। अब एक्वाटिक एनिमल हो या एक्वाटिक कुछ भी चीज़ हो तो एक्वाटिक ही हो जाएगी। ठीक है, एक्वाटिक क्या हो जाएगा? एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। अगला है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी सभी को पता है। नंबर 7 ऑटोबायोग्राफी होगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। एक्सियम क्या होगा? स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक्सियम क्या होगा? बिना प्रूफ के किसी भी स्टेटमेंट को सच मान लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, एक्सियम। एनोनिमस क्या हो जाएगा? बियरिंग नो नेम। एनोनिमस जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो, बस बेसिक उसे क्या बोल देते हैं? रेंडमली एनोनिमस बोल देते हैं। विलीजेरेंट ये आपका होता है साइनो, इसका होता है विलिकोज। ठीक है, विलिकोज इसका जो विली है यही आपका डिनोट करता ही है एक फाइटिंग से। ठीक, क्वारल्सम से। तो वन दैट इन आ वॉर लाइक मूड। विलीजेंट कैसा होगा? जो हमेशा लड़ाई झगड़ालू वाले मूड में रहता है। ठीक है, जो कैसे हो? लड़ाई झगड़े वाले मूड में हो। ठीक है। अगला है बायोग्राफी क्या होगा? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, वो बायोग्राफी होती है। और रिटन बाई जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे क्या बोल देते हैं? बायोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है। अगला है बायोप्साई क्या होगा? बायोप्साई एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू हैं, उनके एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं? बायोप्साई बोल देते हैं। ठीक है, जीवित टिश्यू को क्या बोल देते हैं? बायोग्राफी, वो बायोप्साई बोल देते हैं। नंबर 13 है ब्लास्फेमी एक ब्लास्फेमी लॉ आपने सुना होगा, ब्लास्फेमी लॉ। तो एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, तो एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, किसी भी धर्म विरुद्ध बोलना, उसे बोल देते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है। हेरेसरी इसका क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा।
हेरेजी, हेरेजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी आपने सुना होगा, क्रोनोलॉजी क्रम। तो इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस, अकरेंस, यानी कि वो घटनाएं जो क्रमबद्ध तरीके से घटी हों उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाना, उन्हें क्रोनोलॉजी बोल देते हैं। घटनाएं जो क्रमबद्ध तरीके से उन्हें क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नंबर 15 कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन हो जाएगा कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। तो कंस्क्रिप्शन आपका हो जाएगा कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है। क्रूसेड, क्रूसेड क्या हो जाएगा, आ रिलीजियस वॉर, ठीक है, धार्मिक युद्ध, क्रूसेड आ रिलीजियस वॉर। अगला है 17 नंबर 17 बात करते हैं। ड्रॉन, अ गेम दैट रिजल्ट्स नेदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। तो अभी WTC फाइनल चल रहा है, तो मे भी ये जो WTC फाइनल रहेगा ड्रॉन होगा, ठीक है। क्या ड्रॉ मतलब क्या, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल पाया। ई टेबल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ई टेबल और एडेबल में। ई टेबल एनीथिंग टू बी ईटन, ऐसी कोई भी चीज़ जो खाई जा सकती है उसे ई टेबल बोल देते हैं। वहीं पर एडेबल की बात करें तो एडेबल फिट टू ईटन, यानी कि खाने के लिए एकदम फिट है, ठीक है। जैसे ई टेबल क्या चीज़ है, ई टेबल आपका बोबोज है, सॉरी मोमोज है, बर्गर है, चाउमीन है, फास्ट फूड सारे जितने भी हैं ई टेबल हैं, बट दे आर नॉट एडेबल, ठीक है। लेकिन वो क्या है, खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। तो एडेबल नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। एडेबल क्या है, दाल रोटी, ठीक है, ये एडेबल में आ जाती है। जैसे का सरसों का ऑयल जो होता है, सरसों का तेल, वो भी एडेबल है, एडेबल ऑयल आता है उसमें लिखा हुआ। अगला देखते हैं 20 पे, देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस ऑफ सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के बारे में क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो, वो क्या, एनसाइक्लोपीडिया। इफेमरल, इफेमरल की बात करते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत कम समय के लिए उसे इफेमरल। एपिलॉग, लॉग किसकी होता है, स्पीच से होता है, ठीक है। तो एपिलॉग क्या हो जाएगा हमारा, एपिलॉग की अगर बात करते हैं, एन कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, किसी भी गेम के या किसी भी चीज़ के एंड की जो स्पीच होती है या कंक्लूजन जो होता है, सारांश जो होता है, ठीक है, उसे बोल देते हैं एपिलॉग, कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ प्ले, ठीक है। किसी भी प्ले के, कोई ड्रामा है उसके लास्ट की जो स्पीच है, उसके लास्ट के जो कमेंट्स हैं उसे हम एपिलॉग बोल देते हैं। और इसका जो अपोजिट है, जो एंटोनियम है, वो हो जाएगा प्रोलॉग। प्रोलॉग किसी भी गेम में, प्ले के या ड्रामा के स्टार्टिंग की जो स्पीच या कमेंट होंगे उसे हम प्रोलॉग बोल देंगे, ठीक है, प्रोलॉग। 23 की बात करते हैं, एक्सटेम्पोर। 23 स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मेरा फेवरेट है एक्सटेम्पोर, ठीक है। स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, एक ऐसी स्पीच जिसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, तैयारी नहीं की है और स्पीच दी है, ठीक है, बिना किसी तैयारी के स्पीच दी है, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉम्प्चू, इसका साइन हो जाएगा, ठीक है। आगे 24 फेबल, अ स्टोरी रिलेटेड टू वर्ड्स एनिमल्स विद अ मोरल इन द एंड। फेबल्स जिन्हें बोलते हैं कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो
चिड़ियों से, जंतुओं से संबंधित हों और जिसमें एक क्या हो, मोरल बातें उसमें, उसके लास्ट में एक शिक्षा मिली हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फैबल। छोटे बच्चों के लिए अक्सर कहा एक बुक आती है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उसे फैबल बोलते हैं, ठीक है, समझ जाओ। फैसिस क्या है, फैसिमाइल की बात करते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग जीरोक्स। फैसिमिल क्या हो जाएगा, फैसिमाइल क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल डिट्टो हैंड राइटिंग या प्रिंट करी हुई कॉपी, उसकी डिट्टो जीरोक्स, ठीक है, कराते ही हैं नोट्स के। आगे देखते हैं फैटल की बात करते हैं। दैट काउज डेथ, फैटल घातक। मूवी देखी होगी घातक, उसके नीचे आता है लिखा हुआ फैटल। अगला आता है फौना द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को क्या बोल देते हैं, फौना बोल देते हैं। किसी एक क्षेत्र के उन्हें फौना बोल देते हैं। फ्लोरा ये फ्लावर से रिलेटेड है। द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोल देते हैं। फ्रेजाइल दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसे क्या हो आसानी से तोड़ा जा सके, वो फ्रेजाइल हो गया, ठीक है। 30 पे आते हैं, देखते हैं। ग्रेगेरियस एनिमल विच लिव इन फ्लॉक यूज्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, ठीक है। बे एनिमल जो कैसे झुंड बना के रहते हों, ठीक है, और जिनका यूज ह्यूमन करते हों, ठीक है, जो आदमी लोग हैं, हम लोग करते हैं, और वो लोग क्या करते, जानवर, ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं, ऐसे क्या 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 होते हैं, ग्रेगेरियस। साइनो क्या हो जाएगा, सोशल, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक हो जाएगा। आगे देखते हैं। एलिजिबल, अब एलिजिबल है और एक इलिटरेट है, ये दो वर्ड है। इलिजिबल इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ठीक है, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है, वो हो गया इलेजिबल, ठीक है। जो पढ़ ना सके वो क्या हो जाएगा, इलेजिबल हो जाएगा। अब इलिटरेट की अगर हम बात करें, इलिटरेट कैसा हो जाएगा, जो ना पढ़ सके और ना लिख सके, अनपढ़, या उसे क्या अनपढ़ बोल सकते हो, उसे बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजेबल, ठीक है। आगे देखते हैं 32 इनएक्सेसिबल। एक्सेस होती है कहीं की, क्या अगर अप्रोच करें किसी से, ठीक है, तो हो जाएगा एक्सेसिबल। तो इन लग गया तो जस्ट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। अ पर्सन और अ प्लेस दैट कैन नॉट बी ईजिली अप्रोच्ड, जिसे हम क्या करें, आसानी से अप्रोच ना कर सकें, आसानी से ना पा सकें, आसानी से ना पहुंच सकें, उसे क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल बोल देते हैं। और एंटो हो जाएगा उसका, एंटो हो जाएगा हमारा एक्सेसिबल, ठीक है, एंटो हो जाएगा हमारा एक्सेसिबल। इनप्रैक्टिबल, इनप्रैक्टिबल की बात करें, इनप्रैक्टिकेबल, ठीक है, जिसका क्या हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसी चीज़ जिसकी क्या करें, हम प्रैक्टिस ना कर सकें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनप्रैक्टिबल हो जाएगा, जिसका अभ्यास ही ना कर सकें, ठीक है, ठीक है, या जिसका हम क्या करें, प्रयोग ना कर सकें, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल, प्रयोगात्मक, ठीक है। इसका एंटोनिम जो प्रयोगात्मक, उसका क्या हो जाएगा, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इनऑडिबल 34 की बात करें, इनऑडिबल अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा साउंड जिसे हम क्या करें, सुन ही ना सकें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगा। ऑडिबल सुन सकें, इन लग गया तो नहीं सुन सकते,
तो एंटो इसका हो जाएगा ऑडिबल और इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी हर्ड। 35 की बात करते हैं। इनकॉरिजिबल, 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 इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जैसे दोबारा से करेक्शन नहीं किया जा सकता, जिसका करेक्शन ही नहीं किया जा सकता वो क्या हो जाएगा? इनकॉरिजिबल। एंटो क्या हो जाएगा? कॉरिजिबल, जिसका करेक्शन किया जा सके, जिसे सुधारा जा सके। ठीक है। इररिपेरेबल, रिपेरेबल, जिसकी हम रिपेयर कर सकें, एरर लग गया तो नहीं कर सकते आगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है, जिसकी हम मरम्मत ना कर सकें, एंटो किया जाएगा रिपेरेबल, जिसकी मरम्मत कर सकें। आगे देखते हैं 37 की बात करते हैं। इनडेलिबल, इनडेलिबल, अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। डेलिबल, ऐसा मार्क जिसे हम क्या करें? इरेज कर सके, हटा सके, ख़त्म कर सके, मिटा सके। और इन लग गया तो भाई अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे हम मिटा ना सकें, ऐसा मार्क जिसे हम मिटा ही ना सकें। ठीक है। आगे 38 पे आते हैं। 38, इनफेलिबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलर्स। ऐसा पर्सन, ऐसा जो सभी मिस्टेक्स और असफलताओं से मुक्त हो। ठीक है। जैसे गॉड, गॉड चाहे कुछ भी करे वो ठीक है। ठीक है। और फेलिबल, जो क्या अगर गलतियां करता है वो फेलिबल है। ठीक है। जो फेल होता है वो फेलिबल हो। इनफेबल, इनफेलिबल, जो कभी फेल ना हो, कभी गलतियां ना करे। ठीक है। एंटो क्या हो जाएगा? फेलिबल। इनएडिबल, एडिबल अभी हम देख के आए थे, जो खाने के योग्य खा सकते हैं। ठीक है। खाने योग्य हो, खाने योग्य यानी फिट टू ईट। तो इनएडिबल क्या हो जाएगा? नॉट फिट टू ईट। इसका एंटो क्या है? एडिबल। ठीक है। फिट टू ईट, जो खाने के योग्य। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल किससे आता है? ये हमारा फायर की फ्लेम से रिलेटेड होता है। इन लग क्या, तो देखते हैं। लायबल टू कैच फायर इजली। इनफ्लेमेबल क्या हो? जो आसानी से क्या करे? फायर को पकड़ ले। ठीक, आसानी से जो आग को पकड़ ले, इनफ्लेमेबल हो जाएगा। और यहीं पर एंटो क्या हो जाएगा? नॉन इनफ्लेमेबल। ठीक है। ठीक है। इनवेटेबल, इनवेटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जैसे क्या करें हम अवॉइड ना कर सकें, वो क्या हो जाएगा? इनवेटेबल। इसका एंटो क्या हो जाएगा? एवॉइडेबल हो जाएगा एंटोनिम। देखते हैं। इनडिस्पेंसेबल दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद रिमूव्ड। इनडिस्पेंसेबल दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद या रिमूव्ड, जिसे क्या कर सकें हम? डिसमिस से रिलेट कर सकते हो। इनडिस्पेंसेबल, जिसे हम क्या करें? हटा ना सकें। ठीक है। या डिस्पेंस ना कर सकें। ठीक है। या रिमूव ना कर सकें। ठीक है। तो इसका एंटोनिम कितना हो जाएगा? डिस्पेंसेबल। इसे क्या? रिमूवेबल, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है। रिमूवेबल इसका एक और हो जाएगा। इनडिस्पेंसेबल दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद या रिमूव्ड क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम डिस्पेंसेबल हो जाएगा और एक एंटोनियम किसका हो जाएगा? रिमूवेबल। ठीक है। 43 पे आते हैं। 43 इंटेरिग्नम। ठीक है। इंटेरिग्नम, आगे देखते हैं। अ पीरियड ऑफ इंटरवल। 43 अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम्स एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है। क्या हो जाएगा? इंटरग्नम हो जाएगा। अगला है इंटेलिजिबल दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे क्या कर सकें हम?
समझ सकें, ठीक है। तो एंटोनिम कितना हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ल्यूनार सबको पता है, ऑफ द मून, ठीक है। मैडन ये है एक वर्ड और मस्ट है, ये इम्प्रॉम्प्टस था एक, विदाउट प्रिपरेशन का, ठीक है। इसमें है दिया हुआ, नहीं दे रखा है, विदाउट प्रिपरेशन का एक दिया था उन्होंने, एक दिया था इम्प्रॉम्प्टस। चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं क्या प्रॉम्प्टस था। चलो जो भी है फिलहाल, चलो देखते हैं। मैडन, अ स्पीच ओवर एन अटेम्प्ट मेड बाय अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। कोई पर्सन या कोई पर्सन जिसने पहली बार कोई भी स्पीच दी हो उसे बोलते हैं मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। फर्स्ट स्पीच मैडन स्पीच, ठीक है। इसका हाँ फर्स्ट स्पीच हो जाएगा, साइन हो जाएगा। मैमल की बात करते हैं। मैमल एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, सबको पता है मैमल स्तनधारी। मैन्युस्क्रिप्ट अ मैटर रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट अ मैटर रिटन बाय हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया की बात करते हैं। 49th सेकंड लास्ट, होम सिकनेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नोस्टाल्जिया क्या बोलते हैं, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है। भूली बिसरी एक कहानी, तो क्या हो जाएगा, होम सिकनेस या मेमोरीज ऑफ पास्ट, ठीक है। नोस्टाल्जिया। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी हर जगह, प्रेजेंट उपस्थित है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। अत्र तत्र सर्वत्र, तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए हम 50 ये वर्ड रखते हैं कन्वर्सेशन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई मिस्टेक रहेगी हो तो कमेंट करें, उसमें मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करूँगा। और मे भी हो सकता है एक दो वर्ड के, हो सकता है कहीं पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन। जय हिंद। ऐसे ही आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।